नमस्ते साथियों। इस वीडियो में मध्य प्रदेश राज्य शासन के कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते की दरें क्या है इस बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का पत्र है जो कि 1 सितंबर 2012 को जारी किया गया है और उस दिशा निर्देश में राज्य वेतन आयोग की जो अनुशंसाएं हैं उसके आधार पर गृह भाड़ा भत्तों की दरों का पुनरीक्षण किया गया है। उसी का विवरण हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पत्र का पूरा विवरण दिया गया है और यहाँ पर जो ज्ञापन क्रमांक वगैरह दिया गया है, साथ ही राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने विचार किया है और गृह भाड़ा भत्तों की वर्तमान दरों का पुनरीक्षण किया है और जो गृह भाड़ा भत्ते की दरें हैं 2001 की जनगणना के अनुसार उसी आधार पर निर्धारित किया गया है और इसकी सूची नीचे दी गई है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सूची 3 कॉलम दिए गए हैं। क्रमांक, शहर या कस्बे का नाम, फिर अगला खंड है गृह भाड़ा भत्ते की दर, वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत। तो यहाँ पर साथियों 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी जिन शहरों या कस्बों की दी गई है और वहाँ पर कोई कर्मचारी निवास करता है तो उनके निवास के आधार पर गृह भाड़ा भत्ते की दर निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले क्रम पे बताया गया है कि ऐसे नगर या कस्बे जहां की आबादी 7 लाख से अधिक है, यानी जनसंख्या 7 लाख से अधिक है और यदि वहां पर कोई कर्मचारी अधिकारी निवास करता है तो गृह भाड़ा भत्ते की दर 10% होगी। और जैसा कि विवरण दे दिया गया है ऊपर ही, वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत है ये, ठीक है। दूसरा बिंदु है कि ऐसे कस्बे या शहर जिनकी आबादी या जनसंख्या 3 लाख से 7 लाख के मध्य है और वहाँ पर कोई कर्मचारी अधिकारी निवास कर रहा है तो उसके गृह भाड़ा भत्ते की दर 7% होगी। इसी तरह तीसरा बिंदु देखिएगा, ऐसे कस्बे या शहर जिनकी जनसंख्या या आबादी 50,000 से 3 लाख के मध्य है तो वहाँ पर निवासरत अधिकारी कर्मचारियों को 5% गृह भाड़े भत्ते की दर दे होगी। और चौथा बिंदु देखिएगा, ऐसे कस्बे या शहर जिनकी आबादी अर्थात जनसंख्या 50,000 से कम है या ऐसे गांव जहां पर कोई कर्मचारी अधिकारी निवास करते हैं जिनकी आबादी 50,000 से कम है तो उनके गृह भाड़े भत्ते की दर 3% होगी। तो साथियों, ये सूची है दी गई है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया ये दरें हैं और इस आधार पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अनुमान लगा सकता है कि उनके गृह भाड़े भत्ते की दर क्या है। और ये जो जनसंख्या है ये 2001 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। और आगे देखिएगा, यहाँ पर जो बिंदु क्रमांक 2 दिया गया है, यह आदेश यूजीसी तथा AICTE वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तीसरा बिंदु है, निम्नांकित कर्मचारियों अधिकारियों को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी और किन किन को नहीं होगी यहाँ बताया गया है। क बिंदु है, जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवास गृहों में निवासरत हो अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो, तो ऐसे कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ते की दरें दे नहीं होगी। ख बिंदु है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी गृह भाड़ा भत्ते की दरें दे नहीं होगी। और ग बिंदु दिया गया है, संविदा अथवा तदर्थ अथवा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी गृह भाड़े भत्ते की दरें दे नहीं होगी। बिंदु क्रमांक 4 देखिएगा, उपरोक्त गृह भाड़ा भत्ते की दरें दिनांक 1 नवंबर 2011 से ही प्रभावशील होंगी, ऐसा दिशा निर्देश में कहा गया है। और साथियों, यदि आप वह जो दिशा निर्देश हमने प्रारंभ में बताया है उसे
पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो साथियों, मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।